तो जब वो ऊपर उड़ा कर लेकर गया तो कृष्ण को बहुत सुंदर नज़ारा, टॉप व्यू, वृंदावन जो इतना सुंदर धाम है भगवान का, वो कृष्ण को ऊपर से देखना था। और ऐसा क्यों देखना था? क्योंकि माता यशोदा कभी कभी कृष्ण को गोद में खेलते समय उड़ाती थी ऐसे हवा में और कैच करती थी। तो कृष्ण बड़े हंसते थे। अब देखें बच्चे हंसते हैं, जैसे उनको उड़ाया जाता है और कैच किया जाता है, तो ही। तो कृष्ण को लग रहा था माता का ज़्यादा ऊपर नहीं उछालती है, मुझे ना बहुत ऊपर जाना है, ऊपर से जाके क्या करूँगा मैं? वृंदावन का दर्शन करूँगा, कैसे वृंदावन दिखता है। तो इसलिए कृष्ण की लीला शक्ति ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तृणावर्त को आयोजित किया। तृणावर्त ऊपर उड़ा के लेके गया। कृष्ण बहुत सुंदर रूप से विहंगम दृश्य देख रहे हैं, वाह क्या सुंदर हो। और तृणावर्त का प्लान क्या चल रहा है मन में कि कैसे इसको बहुत ऊपर ले जाके जमीन पे पटक के मार डालूंगा मैं। और कृष्ण यहाँ मजे ले रहे हैं। फॉर कृष्ण एवरीथिंग इज स्पोर्ट, एवरीथिंग इज प्ले, एवरीथिंग इज फन। तो तृणावर्त एकदम सीरियस मोड में था और कृष्ण एकदम हैप्पी मोड में थे। तो कृष्ण ने देखा कि ये तृणावर्त अभी बहुत ऊपर उड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसने पटकना चाहा भगवान को नीचे फेंकने के लिए, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, डर लगता है तो क्या करते हैं, जोर से पकड़ते हैं, कस के पकड़ लेते हैं ना, मम्मी पापा जो भी है, जिसको छोड़ना नहीं मेरे को अभी तो ऐसे उन्होंने, कृष्ण ने उसके गले को इतना बहुत टाइटली पकड़ा ऐसा, और तृणावर्त को सफोकेट होने लगा। कृष्ण के छोटे छोटे बाहु थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसका गला पकड़ के रखा था, वो तृणावर्त को लग रहा था बाप रे मेरा सांस बंद हो रहा है। तो वो चाह रहा था कि पूरी ताकत से कृष्ण को दूर करे, और कृष्ण और कस के पकड़ते जा रहे थे, जितना वो ताकत लगा और कस। तो ऐसे करते करते कृष्ण ने इतना दबोच लिया उसको कि उसकी प्राणवायु खत्म, उसको सांस लेने को नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे एकदम गिरने के लिए फुल स्पीड में आने लगा। और पीछे नीचे एक बहुत बड़ी शिला थी, पत्थर, लंबा चौड़ा पत्थर था वो, उसके ऊपर कृष्ण ने ला के उसको धमका दिया, ए धमाक था। उसका शरीर के सारे अवयव छिन्न भिन्न हो गए और वो मर गया। और यहाँ ब्रजवासियों ने देखा कि कुछ तो बड़ा आघात हुआ है, ऐसा आवाज़ आया। दौड़ के गए, देखा तो इतना विशाल शरीर है वो तृणावर्त का, वो पड़ा हुआ है, सारे हड्डी पसली चटनी बन के पड़े हुए इधर उधर। और उसके ऊपर, वो बॉडी के ऊपर एक छोटा नन्हा बालक खेल रहा है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो जाके उन्होंने सबने क्लाइम करके बच्चे को नीचे उतारा, उसकी मम्मी के पास दे दिया। और कृष्ण ने बोला, वाह व्हाट अ नाइस थिंग हैपन टुडे। तो ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि कंस मामा है कृष्ण के। कभी कभी मामा अपने भांजे के लिए खिलौने भेजते हैं ना, तो ये कंस मामा क्या कर रहे थे, हाँ, ये पूतना, शकटासुर, कृष्ण को खेलने की इच्छा होती थी तो नए वैरायटी के खिलौने आते थे। कोई उड़ा के लेके जाता था, कोई बीक से अपने अटैक करता था, कोई लातों से मारता था, अपने अपने तरीके थे उनके। और जैसे कभी कभी छोटे बच्चे अपने मामा ने दिए हुए खिलौनों को खेल खेल में ही तोड़ देते हैं, वैसे कृष्ण क्या कर रहे थे, थोड़ा देर खेल लेते थे वो खिलौने के साथ और मन भर गया तो तोड़ देते थे, वो खत्म हो जाता तो असुर। तो कृष्ण के लिए असुरों को मारना वो कैसा है, खेल है वो। हम लोगों के लिए बहुत सीरियस रहता है कि नहीं, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ बैठा हुआ है, उसको नष्ट करना है, तो हम लोग एकदम टेंशन में रहते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए हमारे काम क्रोध लोभ को निकालना मतलब क्या है, खेल खेल में कर सकते हैं उस कार्य को। इसीलिए हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज सो पावरफुल एंड इज सो वंडरफुल ऑल्सो। तो इसलिए उनके मामा भी कृष्ण के लिए खिलौना थे। तो ये जो तृणावर्त है, ये कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज कॉल्ड एज प्राइड ऑफ स्कॉलरशिप। तृणावर्त
हमें हमारी विद्वत्ता का कभी कभी गर्व हो जाता है। मैं तुमसे ज्ञानवान हूँ। बच्चे, तुमको कुछ मालूम है क्या? तो कभी कभी स्कॉलरशिप मतलब विद्वत्ता, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, उसका गर्व होता है व्यक्ति को। और वो विद्वत्ता का गर्व कभी कभी कोई बोगस फिलॉसफी को जन्म देता है। अभी का क्लासिक उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल टीचर्स, गुरु जो बहुत फेमस है यूट्यूब पे, जो वर्ड को सॉफिस्ट्री के रूप में यूज़ करते हैं। अपने शब्दों के जंजाल में लोगों को ऐसा उलझा देते हैं, लोगों को लगता है वाह क्या बोला इसने। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जीव के स्वरूप के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, दास बनने की बात नहीं कर रहे, ना ही वो कृष्ण के या परम सत्य के वास्तविक स्वरूप को उजागर कर रहे हैं अपनी भाषा से। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ऐसा शब्दों का जंजाल बना रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छा है। तो ऐसे बोगस फिलॉसफी को जन्म देते हैं ये लोग अपनी स्कॉलरशिप का यूज़ करके, जिसके कारण लोगों की विजन, दृष्टि, उसमें क्या होता है, धूल झोंक देते हैं। लोगों को क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता कि वास्तविकता में जीवन के साथ करना क्या है। इसको क्या समझा जाता है? तृणावर्त। तो हो सकता है कभी कभी भक्ति में आने के बाद या उसके पहले भी हमने इतनी सारी फिलॉसफियाँ सुन के रखी हैं कि हमें कभी कभी हमारा क्लियर विजन अपने लाइफ के बारे में समझ में नहीं आता, या कभी कभी हम हमारी विद्वत्ता को दिखाने के लिए कुछ गलत प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। भक्ति के फिलॉसफी को थोड़ा घुमा फिरा के कुछ तो बोलने लगते हैं और हमारे आजू बाजू के लोगों को भ्रमित करने लगते हैं। तो ये दोनों अनर्थों से अगर बचना है, तृणावर्त है ये दोनों, तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ तृणावर्त? टू गेट बिविल्डर्ड बाय अदर्स फिलॉसफीज। What is the second type of Trinavarta? To ourselves propagate bogus philosophies because we have known too much. अति ज्ञान होने के कारण कुछ आड़ा टेढ़ा प्रचार चालू करना। तो ये दोनों से बचना चाहिए हमें। तृणावर्त का स्पेलिंग तृण यानी घास, आवर्त यानी घास को गोल 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 उड़ा के लेके जाने वाला, तृणावर्त। बवंडर। हाँ, कौन सा? ये सारे नाम किसने दिए? मुझे लगता है कि ये डीमन लोग भी जब जन्म लेते हैं तो उनके माता पिता थोड़ा एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करते थे। जैसे रावण का नाम रावण रखा गया, जो दूसरों को रुलाता है उसका नाम है रावण। या दुर्योधन का नाम दुर्योधन रखा गया क्योंकि वो युद्ध में चीटिंग करके जीतता है। ही इज नॉट अ फेयर गेम प्लेयर, फाउल गेम प्लेयर है वो, इसके लिए उसका नाम है दुर्योधन। तो वैदिक संस्कृति में क्या होता था, लोगों के जो नाम रखे जाते थे वो आगे जाके क्या कारनामे करने वाला है उसके अनुसार वो ज्योतिष लोग बताते थे, तो फिर उसका नाम वैसा रखा जाता था। समझ में आ रहा है? नहीं तो कौन अपने बच्चों के नाम ऐसे रखेगा? तो ये हुआ तृणावर्त। अभी इसके अगले हैं हमारे यमलार्जुन ट्रीज। ये तो डीमन नहीं थे, ये पहले के जन्म में कौन थे? नलकुवर और मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटे थे। कुबेर कौन है? देवताओं के ट्रेजरर, खजांची, देवताओं का सारा पैसा मैनेज करने वाले व्यक्ति। Actually, he pays half attention and then he suddenly asks some question. I wonder why should we answer? तो कुबेर जो है वो इतने रईस है कि वो देवताओं के सारे कार्यों को स्पॉन्सर करते हैं।
हमने सुना ना फेमस कथा, तिरुपति बालाजी को विवाह करना था पद्मावती के साथ, तो विवाह के लिए उन्होंने कुबेर से कर्जा लिया। अब ये लीला है कि भगवान कर्जा लेते हैं, ऐसे तो बहुत ब्रह्मांड सारा भगवान का ही है, कुबेर का भी संपत्ति भगवान का ही, लेकिन तो कुबेर जो है इतने फेमस है उनके धनवान समृद्धि के लिए। तो एक नलकुंवर मणिग्रीव क्या कर रहे थे, वो हाफ चड्डी भी नहीं और बिना चड्डी पहने मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे थे, और उनके साथ कोई अप्सराएं थी, वो भी विवस्त्र थी, और ये क्या कर रहे थे, नशे में चूर थे, वहाँ का स्वर्गलोक का मदिरा पी रहे थे। वो वैरायटी अलग होता है थोड़ा। तो उनकी आंखें ऐसे गोल गोल घूम रही थी नशे के कारण, और उनको भान नहीं था कि हम निर्वस्त्र हैं। और उस परिस्थिति में नारद मुनि आए, उन्होंने देखा क्या हालत बना के रखी है, कपड़े नहीं पहने हैं फिर भी दूसरों के सामने निर्लज्ज होके पेश आ रहे हैं, जैसे मानो पेड़ हो कोई, पेड़ कभी कपड़े नहीं पहनता ना। तो उन्होंने क्या शाप दिया नारद मुनि ने, तुम दोनों एक यमल मतलब ट्विन, अर्जुन वृक्ष मतलब अर्जुन का एक पेड़ होता है, उसके 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में तुम लोग जन्म लोगे। तो वो लोग एकदम अचानक शाप मिलने के बाद सुधर गए, माफ़ी मांगने लगे, हमारे से गलती हो गई। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम अर्जुन वृक्ष तो बनोगे, लेकिन कहाँ बनोगे, नंद महाराज के आंगन में, और तुम्हें कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होगा, और उनको देखते देखते तुम शुद्ध हो जाओगे, और कृष्ण स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसे उस शाप दे दिया उनको, काउंटर फॉर द कर्स। तो इसके कारण हमने देखा है बाद में दामोदर लीला में कैसे कृष्ण उखल बंधन के दौरान वो 2 पेड़ों के बीच में जाते हैं, वो उखल लटका देते हैं उसके अंदर, धाड़ दोनों गिर जाते हैं छोटा सा खींचने पर, और उसमें से कौन प्रकट होता है वापस, नलकुंवर और ये दोनों कृष्ण से बहुत सुंदर स्तुति अर्पण करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हमने ऐसा दुर्व्यवहार पहले किया है। और वो कहते हैं कि अभी इसके आगे हमारी आंखें आपके दर्शन में, हमारे हाथ आपकी सेवा में, हमारे कान हम आपके कथा के श्रवण में लगे रहे, और हम कभी भी ऐसे उल्टे सुलटे कार्य ना करें जो हमें भौतिकता की ओर प्रवृत्त करें। तो ऐसा वर मांग कर लेते हैं। तो ये जो है यमलार्जुन उद्धार, ये प्राइड ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ रिच अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, किसका अहंकार होता है हमें, कि हम बड़े धनवान हैं, हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अनुकूल परिस्थिति को पैसा दे के खरीद सकते हैं। ये जो भावना है ये भक्त के हृदय में कभी कभी आती है, अगर वो खास करके बहुत धनवान है तो। और ये भावना कैसी है, ये हमारे नम्रता को या हमारी सेवा भावना को मार डालती है। राधानाथ महाराज कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू आर सुपीरियर टू समवन, यू फॉल डाउन। जैसे ही तुम्हें लगता है कि मैं दूसरों से थोड़ा श्रेष्ठ हूं, वो तुम्हारे पतन की शुरुआत हो जाती है उधर ही। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे मन में कभी कभी आता है कि मैं रईस आदमी बन जाऊं, पैसे वाला बनूं, मेरी लैम्बोर्गिनी हो, मर्सिडीज बेंज हो, मेरे अपने प्राइवेट जेट एयरप्लेन्स हो। पानी भी क्या, हंसने की क्या बात है, तुमको कभी हिचकी नहीं आई?
तो ये जो प्राइड है, तो कभी कभी होता है कुछ ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, कोई किसी ने बहुत वैश्य धनी परिवार में जन्म लिया है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा साधन संपदा है किसी ना किसी कारण से उनके पास, तो उनको गर्व हो जाता है। और ये गर्व के कारण वो भक्तों से संग करने में हिचकिचाते हैं। They actually don't allow saintly persons to enter their home, or they sometimes don't participate in spiritual programs like a commoner. एक आम आदमी के जैसे वो आध्यात्मिक कार्यों में भाग नहीं लेते। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो घटने लगता है। और इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे पास अगर पैसे आते हैं, संपत्ति आती है, शुड नॉट बिकम प्राउड। हमारा क्या है, हम छोटे छोटे चीज़ों से प्राइड हो रहा है। जैसे गुरुकुल में अगर किसी का स्पेशल वॉच है कोई, तो उसको ये गर्व रहता है कि मेरा वॉच तेरे वॉच से स्पेशल है। यहाँ तक कि मेरी अंडरवेयर तेरे अंडरवेयर से स्पेशल है, या मैं जिस टॉयलेट में जाता हूँ वो तेरे टॉयलेट से अच्छा है। अभी ये क्या गर्व करने की बात है? लेकिन गर्व यहाँ तक होता है चीज़ों का। मेरे घर में ये गाड़ी है, मेरे पिताजी ऐसे है, मेरा ये वैसा है, ये सब लक्षण किसके हैं? प्राइड। तो कृष्ण क्या करते हैं, अगर इसे किसी को गर्व हो जाता है, एक साउथ इंडियन वैष्णव पोएट है, वो कहते हैं कि भगवान रंगनाथ को कोई काम नहीं है लाइफ में, क्योंकि इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स। लेकिन उनको एक काम बहुत अच्छा लगता है, उन्नतानाम अवनति अवनतानाम यत्र च उन्नति। उन्नतानाम मतलब जो अपना नाक को एंटी एयरक्राफ्ट गन के जैसा ऊपर उठा के चल रहा है गर्व के कारण, अवनति उसको नीचे झुकाने का। और अवनता नाम जो दंडवत डाले हैं सामने भगवान के, नम्र है, यत्र च उन्नति उनको ऊपर उठाने का। यह भगवान का फेवरेट पास टाइम है। वंदे तद रंगनाथस्य पादाम्भोजम महाद्भुतम। भगवान रंगनाथ के चरण को मैं दंडवत करता हूँ, जो बहुत अद्भुत है। क्या करते हैं वो चरण कमल? उन्नतानाम यत्र च अवनतानाम यत्र च उन्नति, एंड उन्नतानाम अवनति। जो उनके सामने दंडवत नहीं करते हैं उसका पतन कराते हैं, और जो उनके सामने झुकते हैं उसको ऊपर उठा देते हैं। तो इसलिए दिस वन थिंग दैट कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट इज प्राइड। जैसे ही भक्त के अंदर कोई गर्व आता है, हमने देखा कि यहाँ तक गोपियों को गर्व हुआ था रासलीला के दौरान कि कृष्ण केवल हमारे साथ है और हमें ही मानते हैं as the best devotees to associate with। और कृष्ण तुरंत गायब हो गए, तो रासलीला के बीचों बीच में से गायब हो गए, और सारी गोपियां ढूंढने लगी कहाँ गए कहाँ गए। तो ये जो लीला है ये दर्शाती है कि कृष्णा डोंट लाइक प्राइड, द सेंट ऑफ प्राइड, थोड़ा भी उसका गंध आता है गर्व का तो कृष्ण टॉलरेट नहीं करता। ऐसे हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है। सुदर्शन को गर्व हुआ था, भगवान के सुदर्शन चक्र को, तो कृष्ण ने उनको कहा कि जाके हनुमान जी को बुला कर लाइए जरा। यार पता ना होगा ना? उसको पता? ओके, चैतन्य विल नाइट। ओ सॉरी, गरुड़ जी को, सुदर्शन को नहीं, गरुड़ जी को। एक सेकंड के अंदर जितना गरुड़ जी स्पीड से 100x स्पीड से जाते हो, तो गरुड़ जी को चक्कर आके इतना भागते हुए रहेंगे। फिर उसके बाद अंदर जाते तो सुदर्शन चक्र बोलता अंदर एंट्री नहीं है। फिर हनुमान जी उनको दबोच लेते, मुंह पकड़ लेते, फिर आगे जाते हैं। फिर जो रुक्मिणी देवी उनको बोलते इनको किनको आपने आपके साथ बिठाया है, तो सीता माता को बिठा हुआ है। तीन को अगर होता है, एक लक्ष्मी माता को, दूसरा
रुक्मिणी को। गरुड़ मतलब वो जहाँ पहुँचता है उसको लगता है हनुमान जी पीछे छूट गए, लेकिन जब वो पहुँचते हैं तो हनुमान जी पहले ही पहुँच गए। So Hanuman ji is faster than Garuda and more Tejasvi, powerful than Sudarshana, and appreciates Sita Maiya more than even Rukmini. तो इसलिए वो तीनों का गर्वहरण कराते हैं भगवान एक ही लीला में। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बी केयरफुल। आपके मन में कभी कभी ऐसे विचार आते रहते हैं कि मैं बहुत विशेष हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं, और हम सीक्रेटली डिसबिलीव करते हैं कि हमें सुधार की ज़रूरत है। वी ऑल सीक्रेटली डिसबिलीव दैट वी नीड इम्प्रूवमेंट। तो इसलिए इससे सावधान रहना। हनुमान, यस, that's a jet fighter. That's their routine test drive. All right, come back to the class. प्रश्न वापस पूछिए। अगर हम 10 में 10 का ड्राइव करेंगे तो हाँ, कभी कभी हमें अच्छा भक्त होने का भी गर्व होता है कि आई एम द बेस्ट सर्वेंट, मैं सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति हूँ। ऐसा होता है कभी कभी, तो वो भी डेंजरस है। यस, प्राइड से बचने के लिए दंभम महदुपासया। अगर आपको प्राइड से बचना है तो आपसे कोई सुपीरियर डिवोटी को अपना मेंटर बनाइए जो आपको हमेशा डांटते रहते हैं, तो आपका प्राइड चेक में रहता है। महत उपासना मतलब सुपीरियर डिवोटीज की सेवा करना और उनके संगति में रहना कीप्स योर प्राइड इन चेक। उससे दो चीज़ होती है, एक तो हमें दिखाई पड़ता रहता है वारंवार कि उन लोगों का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस, व्हाट काइंड ऑफ रियलाइजेशंस, व्हाट काइंड ऑफ प्योरिटी, व्हाट काइंड ऑफ डिवोशनल स्टैंडर्ड्स दिस पर्सन फॉलोज, और मैं कितना कम हूँ, तो उसके कारण भी नम्र रहते हैं। और दूसरा, जब हमारे परफॉर्मेंस में कहीं गड़बड़ आता है या कोई मैल फंक्शन होता है, इम्परफेक्शंस रहती है, और तुरंत पॉइंट आउट करते हैं वो, तो उससे भी हमारा अहंकार चेक में रहता है। सो दैट्स 100% श्योर शॉर्ट वे टू ओवरकम प्राइड। हनुमान जी की तरह गर्व नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। गरुड़ जी की तरह। I think you didn't hear the story properly. वो कह रहे हैं हमें हनुमान जी की तरह किसी पे गर्व नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जैसे जैसे वो है वैसा है। हनुमान जी के जैसे निगर भी रहना चाहिए, ऑलवेज हम्बल। सही है। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की